नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर एजीडीसी को फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। अमन मणि त्रिपाठी पर यह आरोप है एजीडीसी रमेश चंद्र पांडे को फोन पर धमकाने का। लखनऊ में दर्ज केस में समझौता करने का दबाव बनाया है। बात नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी दी है। एडीजीसी ने कैंट थाने में दी तहरीर। शुरुआती जांच में विधायक अमन मणि के नंबर से नहीं दी गई धमकी। सर्विलांस की मदद से धमकी देने वाले नंबर की पड़ताल कर रही है पुलिस। तो बड़ी खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां विधायक अमन मणि त्रिपाठी पर एडीजीसी को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। अगली खबर कासगंज से आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लड़की की हत्या के आरोप में ये अरेस्ट किए गए हैं। लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई है। एक दारोगा, 2 बीट सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया। लड़की की तलाशी में लापरवाही बरती थी और इसीलिए इन लापरवाह पुलिस वालों पर भी गाज गिरी है। कासगंज में 3 आरोपी जहां गिरफ्तार हुए हैं लड़की की हत्या के मामले में, तो इसके अलावा इस पूरे केस को गलत तरीके से हैंडल करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हुई है। एक दारोगा और 2 बीट सिपाही को सस्पेंड किया गया है। तो इन पुलिस वालों पर आरोप है कि इन्होंने लड़की की तलाशी में लापरवाही बरती, कोताही दिखाई। ऐसे में इन पुलिस वालों पर भी एक्शन लिया गया है, सख्त कार्रवाई की गई है। तो कासगंज से ये खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी की तरफ से साफ आदेश दिए गए हैं कि महिला अपराध को हैंडल करने में कोई लापरवाही ना दिखाए और अगर कोई लापरवाही दिखाता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। न सिर्फ जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई हो, बल्कि जो पुलिसकर्मी भी आरोप के घेरे में आते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। और एक और बड़ी खबर बाराबंकी से आपको बता रहे हैं, जहां खेत में काम करने गई लड़की की हत्या कर दी गई। रेप के बाद कत्ल की वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है। लड़की की हत्या खेत में धान काटने के दौरान की गई। रेप के बाद हत्या की गई है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं घर वाले। जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट के बाद ही रेप की पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। झांसी में एक गेस्ट हाउस में रुके प्रेमी युगल को प्रेमिका परिवार वालों ने जमकर पीट दिया। लड़की के परिवार ने प्रेमी को गिरा कर मारा। इतना ही नहीं, गेस्ट हाउस से खींचकर सड़क पर लाकर भी बेरहमी से उसे पीटा है। इसके चलते उसे काफी चोट आई है। पुलिस ने प्रेमी को लड़की भगाने के आरोप में जेल भेज दिया और कानून हाथ में लेने वाले लड़की के दबंग परिजनों को जाने दिया। तेरा बाप कोई भी हो, तेरा बाप समझ रहा है, तेरा बाप कोई भी हो। वाले एक तो मार के देंगे तेरे को भी। चलो बुला लो लेके चले भाई तो वो ले रहा है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाइयों के बीच विवाद हुआ है। लाठी मारपीट में 5 लोग जख्मी हुए हैं। एक पक्ष के 2 और दूसरे पक्ष के 3 लोगों को चोटें आई हैं। जमीन विवाद को लेकर ये मारपीट हुई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। तो दोनों ही पक्षों के लोग जख्मी हुए हैं। एक पक्ष के 2 और दूसरे पक्ष के 3 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करा दिया है। दोनों ही पक्षों के बीच यहां जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई और ये दोनों ही पक्ष आपस में भाई बताए जा रहे हैं, जिनके बीच जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है। राजेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, क्या विवाद था जमीन का ये? जी देखिए, 2 सगे भाइयों में जमीनी विवाद था और इसी पे कल कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद देर शाम दोनों पक्षों में मारपीट हो गई।
जिसके बाद दोनों पद से, एक पद से 3 लोग और एक पद से 2 लोग घायल हुए। तो 112 नंबर को फोन किया गया, 112 नंबर वहां मौके पे पहुंची है और उसके बाद सभी घायलों को उठा के सीएचसी ले गई, वहां पे उनका इलाज हुआ। बता दें कि पहले पूर्व में भी इस तरह की घटना इन दोनों के बीच हो चुकी है और दोनों सगे ही भाई हैं और एक साथ एक अगल बगल रहते भी हैं, लेकिन आए दिन इन लोगों में मारपीट होता है, पुलिस इसका निस्तारण नहीं कर पा रही है। जी अर्पणा। रंगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी साधना गुप्ता भी पॉजिटिव निकली हैं। सांस लेने में तकलीफ होने पर जांच कराई गई तो कोरोना संक्रमण के बारे में पता चला। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। पत्नी साधना गुप्ता भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि माननीय नेताजी का स्वास्थ्य स्थिर है। आज कोरोना पॉजिटिव होने पर गुड़गांव के मेदांता में उन्हें स्वास्थ्य लाभ के लिए भर्ती कराया था। हम वरिष्ठ डॉक्टरों के निरंतर संपर्क में हैं और समय समय पर सूचित करते रहेंगे। ग्लोबल हैंड वॉश डे पर आज सीएम योगी हाथ धोना रोके कोरोना अभियान की शुरुआत करेंगे। इस मौके पर वो लोगों को हाथ धोकर देंगे कोरोना से बचने का मंत्र। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भी सुबह 10 बजे से 12 बजे तक लोगों को समूह में मास्क लगाकर हैंड वॉश के लिए जागरूक करने को लेकर अभियान चलाया जाएगा। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री समेत टीम 11 मौजूद रहेगी। सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश में आज से सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। करीब 7 महीने के बाद इन्हें खोला जा रहा है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक सिनेमा हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और समय समय पर हॉल को सैनिटाइज किया जाएगा। इस बीच योगी सरकार ने मनोरंजन उद्योग को बड़ी राहत देते हुए 6 महीने की लाइसेंसिंग फीस माफ करने का ऐलान किया है। योगी सरकार में अपराधियों की खैर नहीं, इसलिए जो अपराधी फरार हैं उनके घर नोटिस चिपकाकर सरेंडर करने को कहा जा रहा है। संभल में पुलिस ने हत्या में वांटेड 3 आरोपियों के घरों पर ढोल नगाड़ा बजाते हुए कुर्की का नोटिस चिपकाया। बता दें कि पिछले महीने थाना नकासा क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान फायरिंग में एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया था। एक आरोपी तो अरेस्ट हो गया है, लेकिन 3 आरोपी फरार चल रहे थे। इसके बाद पुलिस ने कोर्ट से इजाजत लेकर तीनों फरार आरोपियों के घर कुर्की नोटिस चस्पा किए। खग्गू सराय में ये महमूद हसन जी हैं, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें 4 मुलजिम थे, सलमान, इमरान और वसीम व चांद। इसमें चांद को अरेस्ट कर लिया गया था और सलमान, इमरान में वसीम जो कि फरार चल रहे हैं, इनका माननीय न्यायालय से 82 का वारंट प्राप्त किया गया। आज 82 तामील इनकी जो है नियमानुसार की गई है। उन्नाव में संदिग्ध हालत में छात्रा का शव पड़ा मिला। वो भरतनाट्यम और क्लासिकल डांसिंग की छात्रा थी। लड़की की संदिग्ध मौत होने की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक दिन पहले ही वो छुट्टी लेकर अपने घर आई थी और अगले दिन बिना किसी को बताए कहीं चली गई। थोड़ी देर बाद उसका शव मिला। लड़की के पिता ने हत्या किए जाने की आशंका जताई है। वहीं पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है। पुलिस ने तहरीर मिलने पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। ये जो आपकी लड़की ने सुसाइड किया है कि हत्या? सुसाइड नहीं किया है। आप हत्या की गई है? हत्या की गई है। हत्या किसी के ऊपर आशंका है? शंका नहीं इनको है। आशंका कौन हो सकता है ये बता नहीं सकते कौन है। आपको कैसे लग रहा है कि ये हत्या हुई है?
भाई अगर जो उस कंडीशन को देखते हुए एहसास हो टावर के पास से, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर कोई फांसी लगाता है फंदा होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, वो कुछ नहीं दिखाई पड़ा। पुरवा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम हेतु सदर अस्पताल रवाना किया है मर्चरी में, तथा तहरीर मिलने पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। खबर गोंडा से है, जहां एसिड अटैक में गंभीर रूप से झुलसी एक लड़की को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। सोमवार रात 3 सगी बहनों पर एसिड से अटैक हुआ था। उसमें बड़ी बहन ज्यादा झुलसी हुई थी। एसिड अटैक पीड़ित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था छांव ने बेहतर इलाज के लिए उसे लखनऊ रेफर कराया है। वहीं कम झुलसी 2 छोटी बहनों का इलाज जिला अस्पताल में ही होगा। तो ये एसिड अटैक हुआ था 3 बहनों पर, जिसमें एक लड़के ने बड़ी बहन से बातचीत न हो पाने की कोशिश के चलते उन पर अटैक कर दिया था एसिड से। बात जब लजीज खाने की होती है तो बनारस का जायका सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है। बनारसी खान पान को पारंपरिक बर्तनों में बनाकर एक शख्स खूब वाहवाही बटोर रहा है और पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। मटके में लजीज खाने की तस्वीरों से आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको कुछ खास दिखाने वाले हैं। जब उपले की धीमी आंच पर कढ़ाई पनीर पक रहा हो, मटके की सौंधी खुशबू में मटन का तड़का लगा हो और मिट्टी के बर्तन में देसी मसालों से जायके की भुनाई हो रही हो, तो यकीन मानिए मुंह से पानी आना लाजमी है। वाराणसी के पांडेपुर में ऐसे ही एक शख्स ने पीएम मोदी की मुहिम वोकल फॉर लोकल को आगे बढ़ाते हुए पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों में देसी व्यंजन बनाने का काम शुरू किया है। मिट्टी के बर्तनों में जो भोजन बनता है वो बहुत शुद्ध और स्वादिष्ट। भाई पहले के लोग क्या थे, भाई मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकता था, ये सारी चीज़ थे। तो हमने प्रधानमंत्री की एक मुहिम वोकल वर्सेस लोकल, तो उसको देखते मेरे मन में प्रेरणा आई कि भाई एक हम नई चीज़ की शुरुआत करें मिट्टी के बर्तनों में, और एक गोहरी पे जो हमारी है वो शुद्ध और देसी तरीके से हम इसको भोजन बनाएं और घर घर तक पहुंचाएं। शरद के मटके ने खाना बनाने की कई परंपराओं को भी तोड़ा है। आज मिट्टी के बर्तन में वो सभी व्यंजन बनाए जा रहे हैं जो स्टील और तांबे के बर्तनों में बनाए जाते हैं। मटके पे लोगों के मन में पहले ये भावना थी कि मटके में सिर्फ दाल बन सकता था, मटन बन सकता था या खीर बन सकती। तो मैंने उस अवधारणा को गलत किया कि मटके में हम इंडियन भी बना सकते हैं, चाइनीज़ भी बना सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये कि 24 घंटे तक इसमें बने व्यंजन खराब नहीं होंगे और शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। महंगे रेस्टोरेंट में साफ सफाई और हाइजीनिक व्यंजनों का दावा करने वालों के लिए शरद ने अपने ढाबे से एक संदेश भी दिया है। इनका मानना है कि मटके में लजीज स्वाद के साथ साथ सिंगल यूज प्लास्टिक से भी छुटकारा मिला है। इसी में सारी चीज़ भेजते हैं। एक तो प्लास्टिक की जो मुहिम है, हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम इससे एकदम इसको मतलब दूर कर, जो प्रधानमंत्री की एक मुहिम चली सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसको दूर करते सारी चीज़ मटके में देते ताकि एक शुद्ध और स्वच्छ तरीके से, हाइजेनिक तरीके से लोगों के घर में पहुंचे। तो आप भी हो जाइए तैयार और बनारस की मिट्टी में बनारसी जायके का जमकर लीजिए आनंद। बनारस का जायका पकवी मिट्टी पे रहा है, परोसा भी मिट्टी में जा रहा है और उनकी इस मुहिम का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल मुहिम से प्रेरित है। और उनका कहना है कि इस मुहिम के तहत जब उन्होंने मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसना और बनाना शुरू किया तो उसको चारों तरफ से खूब जो है चर्चा मिल रही है और सोशल मीडिया पर इसको खूब पसंद किया जा रहा है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।